4 देवियों के दर्शन मुझे हो चुके हैं, नैना देवी, चिंतपूर्णी, बंगलामुखी और ज्वाला जी। तो अब अपन निकलने वाले हैं कांगड़ा देवी के लिए, नगरकोट जिसको बोला जाता है, और उसके बाद अपन जाएंगे चामुंडा देवी जहाँ पे तो भाई ऑल सेट हो चुका है और अपन को दर्शन हो गए बंगलामुखी जी के। तो अपन अब निकलते हैं यहाँ से ब्रजेश्वरी माता के लिए। और पार्किंग का चार्ज बता दूँ, 50 रुपीज़ लगे हैं यहाँ पर, 4 आवर्स के लिए रहती है पार्किंग। तो अपन ने यहाँ पर चार्ज दे दिया है और मेरे को करीब 2 घंटे लगे हैं यहाँ से। 2 घंटे मेरे को लगे हैं दर्शन करने में। और अब यहाँ से फटाफट से आप पहुँचते हैं नगरकोट ब्रजेश्वरी माता के पास उनके दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। तो भाई साहब अपने को होना है यहाँ से लेफ़्ट ब्रजेश्वरी माता के लिए, कांगड़ा देवी, और जिस पीछे लिखा था डिस्टेंस 18 किलोमीटर। तो बस अब यहाँ से फटाफट से कांगड़ा देवी पहुँचते हैं नगरकोट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कांगड़ा देवी ब्रजेश्वरी नगरकोट में ही पड़ती हैं। थोड़ा बहुत जो भी क्लैरिफिकेशन होगी मैं पहुँचकर दे दूँगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं बाय रोड इस बार यात्रा को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं छोटे में आया था, पिछले वाले ब्लॉगों में मैंने बताया भी इस बारी बात। तो लेट्स सी, पहुँचते हैं फटाफट से। और काफ़ी मज़ा आ रहा है सोलो राइड में, अगेन बोल रहा हूँ। और नए निकले कभी सोलो का सोच रहे हो तो बिल्कुल भाई आप निकलना चाहिए एक बार आपको, और काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको, लोग मिलेंगे। पर एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा भाई, अगर पहले आपने कभी राइडिंग नहीं करी है ना तो सोलो मत निकलना, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, तब मैंने ये वाला स्टेप लिया है सोलो का। तो आप एकदम नए राइडर्स हो तो भाई थोड़ा सा कहूँगा कि किसी को साथ लेके जाना, क्योंकि नए नए चैलेंजेस आएंगे तो उसमें शायद आप पजल ना हो जाओ। तो ये एक प्रो टिप थी। बाकी तो जय माता दी। सामने का वैली का नज़ारा आप देखो, इतना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी स्वेटिंग हो रही है, पर बाइक जब तक चला रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसी बाइक को रोका तो थोड़ा सा स्वेटिंग वगैरह, पसीना वगैरह हो रहा है। तो भाई कोई बात नहीं, माता रानी ने बुलाया, इतना कष्ट तो झेल ही सकते हैं। उन्होंने बनाया है, उन्होंने बुलाया है, तो इतना कष्ट तो भाई झेल ही सकते हैं। क्योंकि लोगों की तो उम्रें निकल जाती हैं यहाँ पहुँचते पहुँचते, नहीं पहुँच पाते लोग। जब अपन को मौका मिला है तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। हाँ, बहुत डर लग रहा था दिल्ली की गर्मी देख करके, जब एसी में बैठ कर सोचते थे अरे वहाँ जाएंगे गर्मी में कैसे राइड करेंगे। पर यहाँ पर आप निकलो और अपने आप हिम्मत आएगी भाई, अपने आप कॉन्सेंट्रेट होगा चीज़ों का। तो घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे। तो देख ही रहे हो ना भाई को, आप निकल गया और आ गया। थैंक यू वंस अगेन मामा, जिन्होंने बोला कि कोई नहीं भाई तुम हो कर के आओ, तुमने जो सोचा था प्लान बनाया है तो उसको स्थगित मत करो आगे के लिए। मैंने कहा यार कोई नहीं, अब मामा बोल रहे हैं, थोड़ा सा पुशअप मिल गया, ऊपर से माता रानी का बुलावा आ गया, तो चलो भाई जय माता दी, हमने भी गाड़ी तान दी। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ब्रजेश्वरी माता, जिनको नगरकोट वाली देवी भी कहा जाता है। और फ़िलहाल प्रसाद लेकर के अपन सामने दरबार है। और बाइक लाने का फ़ायदा ये भी है, आप इजीली मंदिर के गेट तक पहुंच जाते हो। अभी आपको इस वाले ब्लॉग में कंटिन्यू करके दिखाऊंगा मैं मेरी बाइक किधर खड़ी हुई है। तो फिलहाल जल्दी से दर्शन करते हैं माता रानी के, और उसके बाद कुछ सिनेमेटिक शॉट निकालेंगे यहाँ के, और उसके बाद चलेंगे अगेन कांगड़ा देवी के दर्शन करने, चामुंडा देवी के दर्शन करने। तो फिलहाल जल्दी दर्शन करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ, इस व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ दोबारा। हर हर महादेव, जय माता दी।
नगर कोटवाली देवी के इस पावन धाम में प्रवेश करते ही सेवा और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भक्त मंदिर की सफाई में लगे हैं और यहाँ स्थित विशाल बरगद का वृक्ष इस पवित्र स्थल की परिच्छिन्नता का प्रतीक है। मंदिर परिसर में मां तारा का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। माना जाता है कि 1905 के विनाशकारी भूकंप के बाद भी यह मंदिर अपनी आस्था के बल पर अखंड खड़ा रहा, जो मां की अपार कृपा का प्रतीक माना जाता है। यहीं पर मां के 18 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। मां का यह रूप शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक है, जो हर भक्त के हृदय में विश्वास जगाता है। मंदिर की यज्ञशाला में भक्त वैदिक विधि से यज्ञ और हवन करवाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पवित्र स्थल मन और वातावरण दोनों को दिव्यता से भर देता है। और अब हम मां ब्रजेश्वरी के गर्भगृह के सामने हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं मां सती का बायां स्तन गिरा था, इसीलिए यह 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। दर्शन के लिए उमड़ती भक्तों की श्रद्धा देखकर मन स्वयं मां के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। दूर से मां ब्रजेश्वरी का यह दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक भव्यता से मन को मोह लेता है। सफ़ेद संगमरमर से सुशोभित यह शक्तिपीठ आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मां के चरणों में आकर हर भक्त को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जय मां ब्रजेश्वरी, जय नगर कोटवाली माता। हाँ जी भैया जी, कहाँ से आए हो आप बताइए। हम गग्गल से आए हैं, गग्गल लुधियारी। गग्गल लुधियारी। तो कैसा लगा माता के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा हमें बहुत माता अच्छा के दर्शन लगा। करके। तो अभी कहाँ से आए हो आप लोग? अभी हम बाणगंगा से आए हैं, गंगा से आए हैं, और सीधे इस मंदिर में आए हैं। विदेश मंदिर मैं में। साथ तो साथ देवी गए। बहुत बढ़िया। तो खुले दर्शन हो, कोई अभी भीड़ भाड़ तो नहीं है? तो आप कभी भी भाई घर में एसी में बैठ के सोचोगे ना मैं दर्शन कर लूँ, तो मैं भी घर में एसी में बैठ के यही सोच रहा था, अरे कैसे जाऊंगा, मैनेज करूंगा, गर्मी लगेगी। पर जब आप आओगे ना तो माता कुछ शक्ति देती है। और भाई मैं तो बाइक राइड करके आया हूँ, आप तो फिर भी ट्रेन में या बस के अंदर आओगे तो इजीली पहुंच जाओगे। तो आप भी दर्शन करो भाई, आओ। 51 शक्तिपीठों में से एक अपनी माँ का दरबार यहाँ भी लगता है, जहाँ पर बोला जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर माता सती का वक्ष स्थल गिरा था, तो इसकी मान्यता भी काफ़ी है। तो एक बार अगेन दर्शन करो और इसके साथ जय माता दी। तो फाइनली अपन को हो चुके हैं ब्रजेश्वरी माता के दर्शन, जिनको नगर कोटवाली माता भी कहा जाता है। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर माता सती का वक्ष स्थल गिरा था, जिसको स्तन बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके की मान्यता है यहाँ की, और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं मेरे को। तो अब यहाँ से चलते हैं चामुंडा माता की और देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करते हैं आज का, और वहीं पे स्टे लेंगे। जो भी होटल्स वगैरह के सिचुएशन होगा, जो भी रेट्स वगैरह होंगे, मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊँगा। और फिलहाल आप रैंडमली इस वाली वीडियो पे आए तो आपके लिए मैं बता दूं, मैं 6 शक्तिपीठ की यात्रा पर निकला हूं दिल्ली से, जो कि करीब मेरी 1500 से 1600 किलोमीटर की राइड है। जोबरा पे निकला हूं, अपनी सोलो राइड कर रहा हूं, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस वाली यात्रा के अंदर। जर्नी में अकेले सारी चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग कभी अपनी फैमिली को लेके आए, सोलो भी आए, तो इस वाली यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हैं, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी मेरे इस वाले ब्लॉग के अंदर। तो एक बार अगेन दर्शन करिए आप माता ब्रजेश्वरी देवी के। और अब चलते हैं यहाँ से चामुंडा देवी की, और चामुंडा देवी के दर्शन करने, जहाँ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे 2 राक्षस थे, चंड और उमुंड, जो कि पौराणिक कथाओं के अंदर बताया गया उसके बारे में। तो उनको माता ने वहाँ पर संहार किया था उनका, तो उस जगह के दर्शन भी करते हैं। और अब चल के वहाँ की विशेषता मैं बताऊँगा। अगर व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर दूँगा। तो फिलहाल अब चलते हैं जोबरा के पास, और माता चामुंडा देवी के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। तो भाई अपन ने लगा दी है बाइक को पार्किंग के अंदर, जो कि 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से है। और ये अपनी चामुंडा माता जी के दरबार का रास्ता। तो अभी फ़िलहाल मेरे को नहाना है, क्योंकि स्वेटिंग हो रही है, इचिंग हो रही है। तो नहा करके फिर शाम के टाइम माता रानी के दर्शन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कैंपिंग करेंगे या फिर होटल लेंगे। जो भी रहेगा इस वाले ब्लॉग में आपको पता लग ही जाएगा। तो फिलहाल अब चलते हैं जहाँ पर नहाने का सिस्टम है।
क्योंकि ये मेरे माइंड में था, जब मैं छोटा था तब आया था, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर ये था कि वो नहाने का सिस्टम ज़रूर है, तो वो यहाँ पर है भाई। तो अब फटाफट चलते हैं और उस जगह पर नहा करके फिर करेंगे माता रानी के